दर्द हो रहा है, मुंह से तो कुछ निकल नहीं रहा। गुड मॉर्निंग जोशी जी। ये हमारी स्टाफ फैमिली है। बच 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 बधाई हो। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। कल की ब्लॉग के एंडिंग में मैंने आपके सामने इस बात का जिक्र किया था कि जोशी जी ऑफिस से घर वापस नहीं आ रहे हैं। वो हॉस्पिटल गए थे क्योंकि उनके फ्रेंड की मम्मा की कंडीशन एकदम से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। जोशी जी धर्म संकट में थे उस समय, क्योंकि यहाँ घर पे मैं अकेली थी और वहाँ फ्रेंड को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जब उन्होंने मुझसे बात की तो मुझे भी यही फील हुआ कि चाहे सुख में हम किसी के साथ है नहीं है, क्योंकि सुख में तो दुनिया संसार साथ होता है, लेकिन दुख में साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और जोशी जी ऐसे हैं कि यारों के यार है, दोस्ती निभाने में नंबर 1 हमेशा ही। तो मैं चाहती नहीं थी कि दोस्ती पे कोई दाग लगे, तो मैंने इनको बोला नहीं आप जाओ, ज़रूरी है जाना। तो जोशी जी वहाँ गए थे, मेरे साथ ईशी और शीलू थे यहाँ पे घर पे। शीलू पहले आ गई थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो बिस्तर निकाल लेते हैं, क्योंकि जोशी जी और मैं तो हम तो एक वही वाला कंबल अभी तक ओढ़ रहे थे जो हम एसी में ओढ़ रहे थे गर्मी के समय पे भी। तो मैंने कहा थोड़ा बिस्तर निकालना ही है, 1 से 2 भले, क्योंकि जोशी जी के पास समय ही नहीं हो रहा काफ़ी समय से कि हम लोग कपड़े निकाल पाए। जोशी जी के कपड़े तो मैंने फिर भी निकाल दिए थे, सर्दियों वाले मम्मा के जाने से पहले ही निकाल दिए थे इनके कपड़े तो। लेकिन मेरे जो कपड़े हैं वो सब अभी अंदर रखे हुए हैं बैग में भर के। और बैग कितने हैवी है, सर्दियों के कपड़े कितने हैवी रहते हैं, मेरे में हिम्मत ही नहीं होती निकालने की। आज भी सुबह ठंड सी लग रही थी, तब मैंने 2-4 कपड़े हिम्मत सी करके खींचे हैं उसमें से, बैग में से। तो उनमें से एक अभी मैंने यहाँ पहना हुआ है आपके सामने। कल रात का एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा, अच्छा भी था बुरा भी था। मतलब जिंदगी का एक अलग ही फेस कल रात मैंने फेस किया। एक अजीब सा पेन जो पहले कभी हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम में मुझे ऐसा फील हुआ क्या, हम लोग, शीलू आ गई थी पहले मेरे पास, हमने बिस्तर वगैरह निकाला। तो बिस्तर निकालते निकालते एकदम ध्यान में आई एक रील जो हमने काफ़ी टाइम पहले, मतलब 5-6 महीने पहले कम से कम लगाओ कि एक दूसरे को हम लोग रील सेंड करते रहते हैं, जैसे वो की हुई थी एक दूसरे को सेंड हमने। तो मैं चलो वो रील बनाते, क्योंकि बिस्तर हम लोग सेट कर ही रहे थे, सारी बेडशीट वगैरह बाहर निकली हुई थी। तो हमने वो एक रील, एक शॉर्ट वीडियो शूट की थी जो आप सुबह देख चुके होंगे ऑलरेडी। उसमें एक ईशी है, इस साइड ईशी थी, सेंटर में मैं थी, फिर शीलू थी। ऐसे हम लोग यहाँ पे बेड के ऊपर ही खड़े होकर हमने वो चादर पकड़ के, बेडशीट्स पकड़ के हमने वीडियो बनाई। सब अच्छा वाला चल रहा था, हंस रहे थे, खेल रहे थे, गाने चला रखे थे बच्चों ने, हम लोग बैठे थे, मेहंदी लगाने का प्रोग्राम था हमारा। एकदम से मेरे पेट में ऐसा दर्द शुरू हुआ, ऐसा दर्द शुरू हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया बैठे बिठाए कि क्या हो गया एकदम से। बिल्कुल ऐसे सेंटर में यहाँ पे दर्द हो रहा है, छाती के बिल्कुल बीचों बीच में। और दर्द ऐसे जाता जाता बिल्कुल पीठ के बीच सेंटर में जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मतलब ऐसा कि ना मुझसे उठा जा रहा, ना बैठा जा रहा, ना लेटा जा रहा, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है। जब तक मैं सहन कर पाई मैंने सहन किया। इसी शीलू दोनों बच्चे हैं भाई, वो डर गए एकदम से, पता नहीं क्या हो गया। और वैसा दर्द कभी मुझे पहले हुआ भी नहीं कि मैं बोलूँ कि मैं इस चीज़ से सही हो जाऊंगी, ऐसा कुछ करो मेरे लिए। क्या करें, वो पानी लेकर आ रही है फटाफट से। ईशी ने मुझे इनो दिया खोल के, कहाँ है इनो, मुंह से बोलने की हिम्मत नहीं की, यहाँ रखा है। मैंने इशारे से बताया है, फिर निकाल के उसने मुझे फटाफट इनो पिलाया, कोई फर्क नहीं। मैं जब नहीं सहन हुआ ना, मैं बिल्कुल ही रोने वाली हो गई। फिर भी मैं पूरा ऐसे बेड मैंने ऐसे वैसे पकड़ रखी थी, बेडशीट पूरी ऐसे भींच रखी थी, बड़ा गंदा सा हो गया, पता नहीं समझ ही नहीं आया। और मुझे ये कम लग रहा था कि मैं पेन में हूँ या मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ये ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि आज बच्चे मेरे साथ है, हम सब लोग साथ में। हमने सोचा था हम लोग बैठेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे एक साथ में, जैसे कजन्स की नाइट होती है कि एक साथ हैं सब लोग, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है ईशी के साथ और शीलू के साथ। तो हम लोग, मैंने सोचा कि वैसे हम लोग बैठेंगे बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ अलग ही हो रहा था बिल्कुल ही। मेरे को ऐसा लगा आज की रात भी इस तरीके से बर्बाद हो गई। बच्चों मैंने स्पेशल बुलाया, वो मेरे पास आए और मैंने उनको बोला था मेहंदी लगाएंगे, कुछ हो ही नहीं पाया। क्या हो गया, मतलब बीमार हूँ, दर्द हो रहा है, मुंह से तो कुछ निकल नहीं रहा था, मन ही मन में वो चीजें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं क्या हो गया ये एकदम से। बच्चे कह रहे कि ईशी कह रही जीजू को फोन करते हैं, शिरू कह रही भैया को फोन करो। मैं कहा नहीं, इनको परेशान नहीं करना, उनको फोन नहीं करना, मैं देख रही हूँ जब तक सहन हो पाए। जब मैं रोने लग गई बिल्कुल ही, फिर ईशी ने उस समय फोन किया लवी की मम्मी को। लवी की मम्मी और वो लेट ही सोते हैं सब लोग। उस समय रात का मुझे लगा तकरीबन 1 बजे, 12:30 बजे मुझे दर्द शुरू हुआ ऐसे होना एकदम से। और 1 बजे तकरीबन लवी की मम्मी को यहाँ बुलाया। लवी की मम्मी आए, उन्होंने देखा कि कैसा दर्द हो रहा है, बोला तो जाने था, इशारे से ही मैंने करके बताया कि ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है करके। तो लवी की मम्मी कह रही कि गैस का दर्द है, मेरे भी होता है, गैस का दर्द है। फटाफट से वो मेडिसिन लेके आए, उन्होंने मुझे एक कैप्सूल एक और मेडिसिन, 2 मेडिसिन उन्होंने मुझे खिलाई। इतना कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, मुझे सहारे से उठाया, पानी पिलाया, मेडिसिन दी। उसके भी आधा पौना घंटा कम से कम, फिर भी उसके बाद दर्द रहा बहुत
कैड़े वाला एकदम तीखा सा दर्द है, ऐसे लग रहा पेट के अंदर कुछ घूम रहा है, जैसे ऐसे हो रहा था एकदम से। फिर लवी की मम्मी काफ़ी देर तक बैठी रही मेरे पास ही, कह रहे जब तक कि उठ के अपने आप बोलने नहीं लग जाएगी, जब तक ये नहीं कहेगी दीदी मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो ये भोलेनाथ की कृपा है कि इतना अच्छा पड़ोस है। मैं ये सोच रही थी अगर कल रात मैं अकेली होती, बच्चे मेरे साथ नहीं होते तो क्या होता। मतलब मैं तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि फ़ोन उठा के मैं जोशी जी को फ़ोन करके बोलती कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है करके। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक रहा, नॉर्मल हुआ। लवी की मम्मी, लवी सब मेरे पास यहाँ बैठे हुए थे। धीरे धीरे उठी, बैठी, काफ़ी देर तक मेरी पीठ में नाचती रही, मेरे पाँव दबा रहे, मेरे हाथ दबा रहे। इतना अपनापन, इतना प्यार। पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म ही होंगे मेरे, जो लवी की मम्मी मुझे इस जन्म में ऐसे मिली है बहन की तरह, जो हमेशा आधी रात में भी मैं कवार लगा दूं मेरे लिए खड़ी रहती हैं। बच्चे इतने प्यारे हैं, सबका इतना प्यार मिलता है। तो उसके बाद सब कुछ फिर जब नॉर्मल होगा, उठ के मैं बैठ गई, हंसने लग गई, नॉर्मल हमारी बातचीत होने लगी। अरे अब इसके फेस पे स्माइल आई है ना, अब मेरी टेंशन थोड़ी सी दूर हुई है। उसके बाद मेहंदी की क्लिप वगैरह फिर मैंने निकाली। उसके बाद ये मेहंदी लगाई हमने, ये ईयरबड से लगाई हुई मेहंदी है, हल्की हल्की सी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 2 बज गए थे रात के। फिर भी हम लोग सोए हैं सुबह 5:30-6 के करीब। मतलब शीलू पहले सो गई थी, वो 4 बजे तक करीब सो गई थी। ईशी सो गई थी 5:30 बजे, मैं 6 बजे सोई हूँ। बस 1-2 घंटा हम लोग सोए हैं। फिर बच्चे अपने घर चले गए, मैं उठी, घर की साफ सफाई, नॉर्मल जो भी काम वाम है वो सब मैंने निपटा लिया है। तो मेहंदी देखो कुछ इस तरीके की लगी है, बड़ी प्यारी लग रही है। लेकिन जो वो दर्द था ना, बिल्कुल असहनीय था, और पहली बार इतना भयंकर दर्द हुआ मेरे को। फिर उठने के बाद तो मैंने लवी की मम्मी के एक हाथ में लगा दी मेहंदी, शगन सा कर दिया। लवी के भी एक हाथ में लगा दी मेहंदी, शगन सा कर दिया। इसी के भी एक हाथ में लगाई मैंने मेहंदी। अभी इतना बोल रही हूँ, कर रही हूँ, रात मुझे ऐसी उम्मीद ही नहीं हो रही थी मेरे मुंह से एक लफ्ज निकलेगा भी करके। एक आजकल चारों तरफ से बड़ा सुनने में आ रहा है, हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, इतनी न्यूज़ आ रही है यहाँ वहाँ सुनने में, आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा। तो मेरे को रात ऐसी फीलिंग आ रही कहीं मुझे अटैक तो नहीं आ रहा मुझे ऐसा लग रहा था अंदर ही अंदर कहीं मुझे अटैक तो नहीं आ रहा करके। लेकिन चलो सब कुछ सही रहा। जब मैं सही हो गई बिल्कुल, उसके बाद मैंने जोशी जी को फ़ोन करके बताया बच्चों के सामने। मैंने कहा जोशी जी ऐसा 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 हुआ था। तो कह रहे मुझे बताया क्यों नहीं, मैं आ जाता। मैं कहा आप आके क्या कर लेते, ठीक है स्थिति संभल गई ना, कोई नहीं होता मेरे पास तो टेंशन वाली बात थी, मेरे साथ तो पूरी गली खड़ी है, तो टेंशन वाली क्या बात है। तो फिर कह रहे चलो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होगी मुझे फ़ोन कर देना। फिर भी बार बार मैसेज किए जा रहे हैं कि आप ठीक हो ना, आप तो ठीक हो ना, आप तो ठीक हो ना। तो अभी फ़ोन आया, वहाँ से हॉस्पिटल से निकल गए हैं, घर के लिए आ रहे हैं। अभी वो घर की साफ़ सफाई डन मैंने कर दी है। चलिए चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और ये बात मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मौसम बदल रहा है और आप लोग भी अपने पूरे कपड़े पहनिए। इसीलिए मैंने फिर सुबह अपनी आलसपन को छोड़ते हुए बेड उठाया कि कपड़े निकाले 2-4 गर्म गर्म। मैंने कहा अब 2-4 महीने की तो सर्दियाँ, अब नहीं कपड़े पहनेंगे, कब पहनेंगे भैया इनको। फिर गर्म कपड़े पहने। अभी थोड़ा सा ये भी नहीं कह सकती अभी भी प्रॉपर ठीक हूँ। सिर पूरा ऐसा भारी भारा, सिर में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, नहीं कैसा ही अजीब सा इतना गंदा दर्द हुआ वो, भगवान बचाए इन सब चीज़ों से। तो और जब दवाई खाने के बाद सही हो गया तो फिर ये चीज़ कंफर्म हो गई कि वो जो दर्द था वो गैस का दर्द था। तो रात हम लोग वहाँ फंक्शन में थे मेला संगीत में, तो वहाँ पूरी थी, कड़ी चावल थे, थोड़े कड़ी चावल भी खाए, 1-2 पूरी भी खाई, तो उस वजह से शायद वो गैस हो गई हो मुझे। पर गैस का दर्द मैंने सुना था कि बड़ा गंदा होता है, रुला देता है, बहुत बुरा दर्द होता है। खुद मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ। और अब ये चीज़ पक्की है, मैं नियम भी बनाऊंगी इस चीज़ का कि अब रात को चावल तो खाने ही नहीं है, तला हुआ बिल्कुल भी नहीं खाना। टाइम पे खाना खा लिया, नहीं खाया तो फिर छोड़ो भैया, दर्द नहीं सहन होगा भाई इतना कैडे वाला। तो आप सब लोग भी अपना ध्यान रखो, गर्म कपड़े पहनो। मौसम बदल रहा है और बदलता हुआ मौसम जब एक बार खराब कर देना, अब मेरे को आप देख रहे हो कब से उलझी पड़ी हूँ मैं इन सब चीज़ों में, उलझी पड़ी हूँ। तो बस आप लोग अपना ध्यान रखना, जैसे दिक्कत परेशानी मुझे हुई किसी को ना हो, भगवान सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे अपने परिवार के साथ। तो चलिए जो जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं अभी। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवालय। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग। नहाने से पहले यहाँ पे सफाई अभियान शुरू किया जा रहा है। गाड़ी नहा रही है हमारी सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। खांसी कम हो, खांसी ज़्यादा हो।
नाश्ते के लिए आज बनाए जा रहे हैं गर्मा गर्म ओट्स। ध्यान से जाना। नाश्ता करने के बाद जोशी जी अभी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। मैं आ चुकी हूँ घर के अंदर। रसोई की साफ सफाई डन कर दी है, बर्तन भी साफ कर दिए हैं। अभी व्लॉग एडिट करने लगी हूँ, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने लगी हूँ। तबीयत अभी भी ये नहीं कह सकती कि प्रॉपर तरीके से सही है। व्लॉग एडिटिंग के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। आज फिर शादी का फंक्शन है, पैलेस में भी जाना, तैयार होकर शाम के समय पे। बने रहिए साथ में, जो भी होगा आपको दिखाती रहूंगी। ये है हमारी आज की फुल लुक। आज हमारी गर्ल्स गैंग जो है, हम सबने पर्पल पर्पल पहना है। ईशी ने भी, शीलू ने भी। वो लोग पैदल पैदल निकल गए हैं, अभी हम सब लोग निकलने वाले हैं। लवी की मम्मी यहाँ पे भी साड़ी पहन के तैयार श्यार हो चुकी हैं। सभी तैयार है ऑलमोस्ट, है ना? यस। चले जी। यस। कौन कैसे लगाऊं इसको? वही मैं देख रही हूँ, फटाफट से आके ताला चाबी पकड़ लिया, मैं लगाऊंगी लोग। यस। हाँ मेरा फेवरेट कलर से हुआ है, पिंक कलर से। हाँ भैया, हाँ लवी का फेवरेट कलर है भैया चारों तरफ। हटा देना, इसको हटा देना। हाँ बाहर फूल बरसाओ। चलो चलो, लवी की मम्मी आई है। बाहर फूल बरसाओ तो लवी की मम्मी आई है। एंटर हो चुके हैं अभी। चारों तरफ की रौनक। फोटो खींचा हमारी फैमिली, इंस्टा फैमिली कैसे बोल रही थी? ये हमारा पड़ोसी परिवार नहीं, ये हमारी इंस्टा फैमिली है। यब्बा। हेलो पर्पल गैंग। एक बार मेरे घूमते वीडियो। चलो यब्बा। ओए सॉरी, गिर गए। ला दोबारा डाल दूंगी, आओ। 2 3 3 3 3 3। बस 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 बस, चक्कर आ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चक्कर नहीं आते मेरे को। ये थी चक्कर। कहाँ प्लेट कहाँ गई आपकी, कहाँ रख दी? इनको देखो। Cheers. दूल्हे राजा जी आ चुके हैं। रिबन कटाई की रस्म बाहर की जा रही है, बहुत रश है वहाँ पे। तो यहाँ सामने दिख ही रहा है। मैंने कहा यहीं बैठ के देखते हैं। सामने स्टेज है, डीजे बंद हो चुका है अभी। रात के 10:30 बजे का माहौल। पैसा ही पैसा, टन 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 टन, पैसा ही पैसा। बहसबाजी चलती हुई, यही तो मजे हैं रस्मों के। दूल्हे राजा जी स्टेज की तरफ आ रहे हैं। यहाँ कोल्ड ड्रिंक का चेन किया जा रहा है। मेरी ड्रेस के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर रही है, तेरे को दिख रहा है? I know, हमको नहीं पता। सॉरी सॉरी। वहाँ सामने दूल्हे राजा जी की एंट्री होती हुई। अभी थोड़ी देर में वो वाला पोज भी आएगा है, जब दूल्हे राजा जी खुद ऊपर होंगे और दुल्हन का हाथ यूं पकड़ेंगे, गाना चलेगा। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। ब्राइडल एंट्री होती हुई ये बात सामने।
दिया हुआ है। सब अलग अलग भावनाओं में। एंजॉय करते करते देखते हैं। जय हो भगवान, जोड़ी सलामत रहे, खूब सारी खुशियां हैं जीवन में। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। रात के 11:30 बज चुके हैं। अभी वरमाला की रस्म हो चुकी है। अभी हम सभी लोग जा रहे हैं घर की तरफ। जोशी जी आ चुके हैं बाहर गाड़ी लेकर, है ना भी? यस यस यस। चलिए। वाओ, दूल्हे राजा की गाड़ी। कुछ करे, इतने सारे लोग कैसे एडजस्ट हो गए गाड़ी में? बाद में सोचो, बाद में सोचो। मगर सब पतले दुबले पतले से हैं, सब हो जाते हैं। सबसे ज्यादा पतली तो मैं ही हूँ। जब तुम आगे बैठी हो। गली में हम जितने भी लोग शादी के लिए इनवाइटेड थे, जाते समय पैलेस में तो हम सब लोग पैदल पैदल एक साथ ही गए थे। लेकिन भोजन करने के बाद घर वापस आ गए कुछ लोग जल्दी, क्योंकि ड्यूटी जाना रहता है, जल्दी सुबह उठना रहता है, तो उस चक्कर के चलते। और मेरी जोशी जी से बात हो गई थी, उन्होंने कहा मैं थोड़ा लेट ही हो जाऊंगा आते आते। मैंने कहा जब आओगे तो उस समय हमें भी लेते जाना। तो जो हम बच गए थे, हम सब लोग गाड़ी में भी आ गए। तो अच्छा लगा, बहुत प्यारा फंक्शन था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। जो भी माता पिता अपनी बेटी को विदा करते हैं, वो कोई भी कमी नहीं छोड़ते बारातियों के स्वागत में। और सभी की खातिरदारी बहुत अच्छे तरीके से की गई। और बहुत इमोशनल सा मोमेंट था जब वरमाला हो रही थी। सबकी आंखें नम थी। एक लड़की का जीवन कितना कठिन है, कैसे माहौल में पलती है, बड़ी होती है, और एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है शादी के बाद। फिर नई जिम्मेवारियां, नए रीति रिवाज, सब कुछ एक नया जीवन। मतलब शादी से पहले आप किस तरीके से रहते हो। एक बेटी से बहू होने तक का सफ़र बहुत कठिन है। जो बेटियां बहू बन चुकी हैं वो इस चीज़ को फील कर सकती है। जो बनने वाली हैं उनके अंदर भी इस चीज़ का एहसास है, कहीं ना कहीं होता है कि आगे जाकर ज़िंदगी बदलने वाली है। कहना बहुत आसान होता है कि हम बहू को बेटी की तरह ही मानेंगे या उस तरह रखेंगे, लेकिन वो चीज़ें बहुत कम रियल लाइफ में देखने के लिए मिलती हैं। अगर सच में ये बात सच हो जाए तो फिर कोई भी बहू, कोई भी बेटी कभी दुखी ना रहे, ना मायके में ना ससुराल में। तो जीवन है, लड़की होना सच में बहुत कठिन है, लड़की का जीवन बहुत कठिन है। और मेरा मन तो ऐसा था कि मैं रुकूँ रात भर, लेकिन अब घर भी संभालना है, फिर जोशी जी का भी देखना है सुबह, फिर रात भर अगर जगो तो फिर अगले दिन का नेक्स्ट दिन नहीं हो पाता। लेकिन विदाई देखते हैं सुबह अगर जा पाए तो, क्योंकि पैलेस में शादी होगी, वहीं से विदाई होने वाली है। तो जा पाए तो जाएंगे, नहीं जा पाए तो फिर दीदी के पास तो जाएंगे ही। क्योंकि जब बेटी की विदाई होती है ना, उसके बाद माँ जो टूटती है, मतलब मुझे अपना समय सा याद आ जाता है। जब मैं कभी ऐसे शादी देखती हूँ ना, मेरी माँ तो मेरी विदाई के समय पे उनको चक्कर ही आ गए थे एकदम। जो पूरा दिन व्रत करना, सुबह बेटी को इस तरीके से विदा करना बहुत कठिन रहता है। भगवान सब कुछ अच्छा करे। जो नया जोड़ा है उसको आप खूब सारी दुआएं देना। हमारी तरफ से भी दिल से खूब सारी शुभकामनाएं। नया जीवन सुखमय हो, खूब सारी खुशियाँ आए जीवन में। तो मिलते हैं बहुत जल्द। जोशी जी फिलहाल गए हुए हैं वॉशरूम में नहाने के लिए। नहाने गए हैं तो घंटा तो कहीं नहीं गया। तो मैंने कहा कब भैया आएंगे, कितना इनका वेट करूँ। मुझे बस मेकअप रिमूव करना है, आराम करते हैं, थक गई हूँ मैं अभी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है भयंकर वाली। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आहा आहा।